आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज का जो अमल आपको बताने वाला हूँ ये ख़वातीन के लिए जो इंतहाई मायूस हो चुकी हैं अपने बांझपन के हवाले से, और वो औलाद की नेमत और रहमत से महरूम हैं। और वो मैंने देखा भी है कि कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन 18-18 साल, 20-20 साल, लेकिन कोई औलाद दूर दूर तक उसकी उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ऐसी ख़वातीन के लिए मैं आज ऐसा अमल बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ये अमल सुनकर आप खुश भी हो जाएंगे, और इस नेमत का आप जितना शुक्र अदा करेंगे ये उतना ही कम होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही अमल से इंशाअल्लाह एक ही बार में आपका बांझपन जितना भी साल पुराना हो वो ख़त्म हो जाएगा। कई लोग होते हैं डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, और फिर आखिर में फिर वो मजबूरन रूहानी इलाज करने बैठ जाते हैं कि चलो अगर डॉक्टर से नहीं हुआ तो चलो रूहानी इलाज करके देख लेते हैं। तो इस तरह ये ईमान की जो कमज़ोरी और यकीन की जो कमज़ोरी है ना, यही अमल को बेअसर बना देती है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं से इलाज करवा रही हैं बेशक करवाते रहें, लेकिन अगर आप जितना यकीन डॉक्टर पर करते हैं और इलाज करवाने जाते हैं, उतना यकीन अगर आप इस अमल को ही दे दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका बांझपन ख़त्म हो जाएगा। और ये मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिखा है कि बेशक तजुर्बा करके टेस्ट करवा लें, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। ये ऐसा ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है, औलाद की नेमत इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अमल की तरफ लेके चलता हूँ। अमल बहुत ख़ास है, इसका एक एक स्टेप आपने सुनना भी है और देखना भी है, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें, ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, तहज्जुद के वक्त आपने ये 2 नफिल पढ़नी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2 नफिल नमाज की नियत जो आम होती है आपने वही तहज्जुद की जो होती है वही नफिल नमाज आपने अदा करनी है। अब नफिल नमाज कैसे अदा करनी है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। हर रकात में आपने 3 मरतबा, ठीक है, हर रकात में आपको तफसील से बताता हूँ, हर रकात में 3 मरतबा सूरतुल मुल्क आपने पढ़नी है। अगर आप हाफिज़ा हैं, क्योंकि ये अमल औरत ने करना है, मर्द ने नहीं करना। ठीक है, तो हर रकात में 3 मरतबा अगर आप हाफिज़ा हैं तो आपने 3 मरतबा सूरह मुल्क पढ़नी है, और बाकी नमाज वैसे ही अदा करनी है। सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह मुल्क, फिर इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह मुल्क, और जिस तरह नमाज अदा की जाती है पूरी उसी तरह आपने नमाज पढ़नी है। ये अगर आपने करना है। लेकिन अगर आप हाफिज़ा नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो ये देख लें, अगर आप हाफिज़ा नहीं है तो उसका हल ये है कि आपने नमाज के बाद, ठीक है, 2 नफिल नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली, उसके बाद आपने 6 मरतबा, कितनी मरतबा, 6 मरतबा सूरतुल मुल्क पढ़नी है। क्योंकि 6 मरतबा हर रकात में अगर आप 3 मरतबा पढ़ रहे थे तो ये तो 6 मरतबा हो रही थी। लेकिन अगर आप हाफिज़ा नहीं हैं, हाफिज़ हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये करे। अगर हाफिज़ नहीं है बतौर मजबूरी, तो उसमें नमाज के बाद आपने इकट्ठा 6 मरतबा सूरह मुल्क पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आखिर में आपने क्या करना है, किसी मीठी चीज़, ये मैं पहले लिख देता हूँ, मीठी चीज़ पर, या अगर मीठी चीज़ कोई नहीं है घर में मौजूद बिलफर्ज, तो पानी का 1 गिलास लेना है। ठीक है, या पानी पर दम करके खा लें या पी लें, ये मैं लिख रहा हूँ, खा लें या पी लें। ठीक है, अब इसको एक तरह दोबारा से समझ लेते हैं। ये आपने अगर हाफिज़ हैं तो आपने ये अमल कर लिया, हाफिज़ नहीं है तो आपने ये अमल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने नमाज पढ़ते ही मीठी चीज़ पर या पानी पर दम करके आपने वो मीठी चीज़ खा लेनी है। अगर पानी पे दम किया है तो आपने वो 1 गिलास पानी पी लेना है। बस इतना सा आपने अमल करना है, और ये अमल आपने करना है 41 दिन की नियत से। ठीक है, 41 दिन की
नियत से। अब इसमें अगर ख़वातीन के नागे के दिन आते हैं तो नागे के दिनों में जैसी बात है, जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो ये अमल भी नहीं कर सकते क्योंकि कुरान की सूरतें पढ़नी है। तो नागे के दिनों को शुमार नहीं करना, अपने पाकी के दिनों को मुसलसल 41 दिन शुमार करना है। और एक और बात, बहुत से लोग अब पूछेंगे कि तहज्जुद का वक्त कौन सा होना चाहिए। तो देखें, आपको रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, फजर से पहले पहले तक के टाइम में आप ये तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि 2 से आप 5 के दरमियान में कोई वक्त आप चूज़ कर लें और उसमें तहज्जुद की नमाज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 41 दिन अगर आपने तसल्ली से ये कर लिया, शक ना करें, मुकम्मल यकीन हो अगर आपको, तो देखिएगा, बेशक तजुर्बा करके आप टेस्ट करवा लें, जिनके सालों पुराने बांझपन की शिकायत होगी वो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और औलाद की नेमत और रहमत से अल्लाह ताला आपको नवाज देंगे और आप लोग इतना खुश हो जाएंगे कि यकीन जाने आपको इसका गुमान नहीं है। जो आज मैंने आपको अमल बताया है, यह अमल आप ज़रा एक दफ़ा करके देखिएगा। और जिन लोगों को आप जानते हैं कि जो बांझपन का शिकार हैं, उन लोगों तक सदक़ा जारी की नीयत से ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। यही हमारे चैनल का असल मकसद है, ताकि हमारी बात आप तक और आपसे लेकर दीगर लोगों तक पहुँच सके और लोगों के मसाइल हल हो सकें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में ये कहते हैं कि हज़रत फ़लाने वजीफ़े की इजाज़त मुझे दे दें, इसकी इजाज़त मुझे दे दें। तो मैं हर एक को बाज़ औक़ात कमेंट नहीं कर पाता। तो अगर आप तमाम वज़ाइफ की इजाज़त चाहते हैं तो इसके लिए मैंने सोच विचार करके एक ख़ास तरीका निकाला है। उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह से और बेल आइकन दबा दें। तो इस तरह से तमाम वज़ाइफ की इजाज़त आपको होगी, आप खुद भी करें, दूसरों को भी देने की इजाज़त होगी और साथ साथ रूहानी ताल्लुक़ भी कायम होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सब्सक्राइब करने से जो इस्लामी मालूमात और रूहानी मसाइल की जितनी भी वज़ाइफ और वीडियोस होती हैं वह आप बर वक्त आपको पहुंचेंगे भी और इससे आप फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो इससे जो है आपके दोनों काम हो जाएंगे, इजाज़त, रूहानी ताल्लुक़ और तमाम इस्लामी मालूमात से मुस्तफ़ीद भी होते रहेंगे। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना तो वेलकम है, आपको नहीं करना चाहते तो कोई मसले की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का अमल आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें कि आप लोगों को आज का अमल कितना पसंद आया। और मैं तो आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, तो आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे ख़ास याद रखा करें। तो दीजिए आज के इस अमल के साथ मुझे इजाज़त। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी का हुकूक का ख़ास ख्याल रखें और मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।